इसमें स्टैटिस्टिक्स टॉपिक का डीपीपी 3 का क्वेश्चन 3 करेंगे। तो क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अपने को वेरिएट और फ्रीक्वेंसी का एक टेबल दिया है। अपने को बोला है फाइंड द, चार पार्ट है, पहला है मीडियन, दूसरा है लोअर क्वार्टाइल, तीसरा है अपर क्वार्टाइल, चौथा है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो अपने चारों पार्ट एक एक करके सॉल्व करते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपने टेबल बनाते हैं 3 कॉलम के साथ। पहला कॉलम में वेरिएट नोट डाउन करते हैं, जिसको अपने एक्सआई से डिनोट कर रहे हैं। सेकेंड कॉलम में अपने फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, जिसको अपने एफ आई से डिनोट कर रहे हैं। और तीसरे कॉलम में अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ लिख रहे हैं। तो वेरिएट क्या क्या दिया हुआ है अपने को, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30। कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या क्या दिया हुआ अपने को, 4, 6, 8, 9, 7, 8, 6। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने निकाल लेते हैं कैसे, पहला के लिए 4 है, अगले के लिए 4 + 6 10 होगा। नेक्स्ट के लिए 10 + 8 18 होगा, फिर अगला 18 + 9 27, फिर 27 + 7 34, फिर 34 + 8 42, और 42 + 6 48। तो लास्ट अपना आया है 48। इसका मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी कितना होगा, 48 के बराबर, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी कितना होगा, 48 के बराबर। तो अपने लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 48 है, माने इवन है, तो अपने हर एक के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो इवन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहला पार्ट पे अपने को मीडियन मांगा है, तो मीडियन के लिए इवन का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन और n/2 + 1th का। तो अपने n के जगह 48 डालेंगे तो क्या आएगा, 24th और 25th टर्म का एवरेज आ जाएगा। तो 24th + 25th डिवाइडेड बाई 2। तो 24th ऑब्जर्वेशन अगर अपने टेबल पे जाएं, तो 24th ऑब्जर्वेशन और 25th ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखें तो 18 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद आएगा, क्योंकि 18 तक 18 ऑब्जर्वेशन हो चुके होंगे। 27 ऑब्जर्वेशन के पहले आएगा, तो 22 वेरिएट आएगा। तो हम लोग का जो 24th और 25th ऑब्जर्वेशन है दोनों ही 22 होगा। तो 22 + 22 डिवाइडेड बाई 2, तो 22 हो गया। लोअर क्वार्टाइल के लिए सेकंड पार्ट में, लोअर क्वार्टाइल के लिए अपना इवन का फॉर्मूला क्या होगा, n/4th ऑब्जर्वेशन। और n का वैल्यू अपने 48 डाल देंगे तो कितना आ जा रहा है, 12th ऑब्जर्वेशन। तो टेबल में अगर अपने 12th ऑब्जर्वेशन अगर नोट करें तो वो क्या होगा, 20, क्योंकि 10 के बाद और 18 के पहले आएगा, तो वो हो जाएगा 20। और थर्ड के लिए अपर क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 3n/4th ऑब्जर्वेशन। n का वैल्यू 48 डालेंगे तो आ जाएगा 36th ऑब्जर्वेशन। तो 36th ऑब्जर्वेशन क्या होगा हम लोग का, अगर टेबल में देखें तो 34 के बाद होगा, 42 के पहले होगा, तो ये हो जाएगा 27। तो हम लोग का 27 हो जाएगा अपर क्वार्टाइल। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2। अपर क्वार्टाइल अपने को पता है 27 है, लोअर क्वार्टाइल अपने को पता है 20 है। तो 27 - 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जा रहा है, 3.5। तो अपने चारों पार्ट सॉल्व कर लिए। पहला पार्ट मीडियन का आंसर आया है 22, सेकेंड पार्ट लोअर क्वार्टाइल का आंसर आया है 20, थर्ड पार्ट अपर क्वार्टाइल का आंसर आया है 27, और फोर्थ पार्ट सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज आया है 3.5। तो ये हम लोग के चारों पार्ट का आंसर है।